हेलो बच्चों, आपका अपने ट्यूटर टॉक चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम क्लास 11 फिजिक्स का इम्पोर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं। स्ट्रेन क्या होता है। स्ट्रेन क्या होता है बच्चों? द रेशो ऑफ चेंज इन डायमेंशन ऑफ द बॉडी ड्यू टू इट्स ओरिजिनल डायमेंशन। जब किसी बॉडी के डायमेंशन में या उसके साइज़ में चेंज आता है तो उसे हम स्ट्रेन कहते हैं। और उसके साइज़ में चेंज के कई कारण हो सकता है उसकी लेंथ में चेंज आए, उसकी ब्रेथ में चेंज हो सकता है, उसकी वॉल्यूम में चेंज आ सकता है। और ये चेंज आता कैसे है? जब किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई की जाती है। ठीक है, तो इलास्टिक बॉडी जैसे कोई हो, स्प्रिंग है, जैसे अगर स्प्रिंग पर हम फोर्स अप्लाई करेंगे, उसको खींचेंगे दोनों तरफ से, तो उसकी साइज़ में चेंज आएगा। तो जितना उसके साइज़ में चेंज आएगा, मान लीजिए पहले वो 10 सेंटीमीटर था, उसको खींचने पर वह 12 सेंटीमीटर हो गया। तो पहले कितना था? 10 सेंटीमीटर, और जब खींचा तो 12, तो चेंज कितना है? 2 सेंटीमीटर का। तो स्ट्रेन का फार्मूला कैसे लिखेंगे? चेंज इन डायमेंशन, यानी कि ऊपर 2 सेंटीमीटर आ जाएगा, और नीचे ओरिजिनल डायमेंशन जो उसका पहले से उसकी लेंथ थी 10 सेंटीमीटर। तो स्ट्रेन को हम लिख सकते हैं चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन से। अगर इसके ऐसे यूनिट की बात करें तो इसका ऐसे यूनिट नहीं होता, क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू का जो ऐसे यूनिट होता है सेम होता है, और सेम एस आई यूनिट आपस में कट जाते हैं, इसलिए इसका ऐसे यूनिट नहीं होगा। अगर टाइप्स ऑफ स्ट्रेन की बात करें तो 3 तरह की होती हैं: लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और shear स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज इंक्रीज इन लेंथ ऑफ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ। जैसे बच्चों यहाँ पर हम एक स्ट्रिंग ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ को हमने मान लिया कैपिटल है, इसकी लेंथ है। और जब इस पर कोई लोड लटकाया जाता है, जैसे पर कह लो डाउनवर्ड फोर्स लगाई जाए, तो इसकी लेंथ में कुछ ना कुछ चेंज हुआ। इलास्टिक बॉडी थी ये, तो इसकी लेंथ में ये हमने कुछ लोड लटका दिया। ठीक है, अब बच्चों इसकी लेंथ में जो चेंज हुआ, पहले इसकी लेंथ थी यहाँ तक थी। ठीक है, अब इसकी लेंथ, इतनी लेंथ इसकी बढ़ गई है, और जो इसकी लेंथ बढ़ी है उसको स्मॉल एल से हम डिनोट कर देते हैं, और जो ओरिजिनल लेंथ थी उसे कैपिटल एल के साथ। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन कैसे निकालते हैं? चेंज इन लेंथ, तो चेंज इन लेंथ ये है, मतलब दोनों लेंथ का डिफरेंस, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ इसकी ये है, कैपिटल एल से डिनोट किया है। और इसका ऐसे यूनिट भी कोई नहीं होगा, क्योंकि चेंज इन लेंथ का भी ऐसे यूनिट क्या होता है? मीटर। और जो ओरिजिनल लेंथ था उसका भी ऐसे यूनिट क्या होगा? मीटर। तो मीटर से मीटर तो कैंसिल हो जाएगा, तो इसका ऐसे यूनिट नहीं आएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है? जब किसी ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम में चेंज आता है। जैसे बच्चों ये ऑब्जेक्ट है, इसका वॉल्यूम कुछ ना कुछ होगा, उसे हमने v मान लिया। और जब इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई की जाएगी, मान लीजिए चारों तरफ से इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई की गई, और फोर्स अप्लाई करने के बाद ऑब्जेक्ट का जो साइज़ था, मान लेते हैं पहले वो साइज़ नियर अबाउट इतना था। ठीक, और जब फोर्स अप्लाई की गई तो उसका साइज़ इतना रह गया। तो उसके साइज़ में कितनी कमी आई, उसी हम डेल्टा वी के साथ लिख देते हैं। इतना साइज़ उसका, इतना वॉल्यूम कम हो गया। नया वॉल्यूम को हम मान लेते हैं वी डैश, तो डेल्टा वी फिर क्या होगा? डेल्टा वी होगा ओरिजिनल वॉल्यूम में से जो नया वॉल्यूम कम हुआ है, नया वॉल्यूम माइनस करेंगे तो आपके पास डेल्टा वी आएगा। तो इसका फॉर्मूला कैसे होता है? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का फार्मूला होता है चेंज इन वॉल्यूम, जिसे डेल्टा वी से लिखते हैं, अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम जो पहले वाला वॉल्यूम था v। इसकी डिफाइन क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम व्हेन डिफॉर्म्ड बाय फोर्स। अगर इसके ऐसे यूनिट की बात करें तो इसका ऐसे यूनिट भी कोई यूनिट नहीं है। रीज़न वही है कि चेंज इन वॉल्यूम का ऐसे यूनिट जो होगा वही ओरिजिनल वॉल्यूम का ऐसे यूनिट होगा, और वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। नेक्स्ट है शेयरिंग स्ट्रेन क्या होता है? अगर किसी बॉडी का वन सरफेस फिक्स है, जैसे ए बी सी डी, लोअर पार्ट इसका फिक्स है, तो हमने अपर पार्ट में लेफ्ट साइड से फोर्स लगाई और वह राइट डायरेक्शन की तरफ बेंड हो रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि इसकी शेप में चेंज आ रहा है, लेकिन इसके साइज में, इसके वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा।
ऐसे चेंज को हम शेयरिंग स्ट्रेन कहते हैं। ये कैसे निकाला जाता है? शेयरिंग स्ट्रेन निकालने का फॉर्मूला होता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट। जैसे मान लीजिए जो चेंज आई है, ये जो इस तरफ लेफ्ट डायरेक्शन की तरफ बेंड हुआ है ये बॉक्स, ये थीटा एंगल के साथ बेंड हुआ है, तो हम इतने एरिए की स्टडी करते हैं जो कि है ए एच एच डैश की, यहाँ से ए एच एच डैश। ठीक, तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट को क्या होगा, एच से एच डैश जो अपर पार्ट का हुआ है, तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड प्लेस यानी कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसका ए एच, ये अपॉन में रखना है। इसकी डिफाइन क्या बताती है? रेशियो ऑफ चेंज इन डिफॉर्मेशन टू इट्स ओरिजिनल लेंथ परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ फिक्स्ड सरफेस। कहने का मतलब जो लेटरल चेंज हुआ है और अपॉन में हमने क्या लेना है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। और इसे हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं एच एच डैश ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट और ए एच ये फिक्स्ड, क्योंकि नीचे वाला सरफेस फिक्स है तो वहाँ से उसका जो डिस्टेंस है ए एच। और इसे टैन थीटा से भी लिखा जा सकता है। टैन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो थीटा के सामने वाली साइड को बोला जाता है परपेंडिकुलर, थीटा के बिल्कुल जो ऑपोजिट साइड होती है उसे परपेंडिकुलर बोलते हैं, और उसकी साइड साथ वाली जो साइड होती है उसे बेस कहा जाता है। तो एच एच डैश अपॉन ए एच, और इसे थीटा से भी लिख सकते हैं। थीटा का फार्मूला क्या होता है एंगल का? आर्क अपॉन रेडियस। अगर थीटा देखें तो सामने वाले साइड आर्क, और ये ए एच क्या है? रेडियस। तो ये था टॉपिक बच्चों, स्ट्रेन क्या होता है और उसके टाइप्स पर। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।